से ही राम शब्द बोला था। मुझे भी आश्चर्य होता है कि बच्चा तो बस रोता है, उसमें तो अनेक ध्वनियां शामिल होती हैं, परंतु जिसने उस ध्वनि में भी राम नाम सुना होगा वो कोई राम का भक्त ही हो। जो भी हो, मेरा नाम रामभोला पड़ गया। दासगंज के उस छोटे से शुकर क्षेत्र में, अब जिसे सोनो कहते हैं, मेरा बचपन वहीं बीता। वहां की धूल भरी गलियां अभी भी याद हैं। कहते हैं मेरा जन्म अमूल नक्षत्र में हुआ था, और अमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला बच्चा अपने परिवार के लिए घातक भी हो सकता है। जो भी हो, मेरा नाम रामभोला पड़ गया। मेरे पिता आत्माराम मेरे जन्म को लेकर बहुत चिंतित थे। एक तो कृष्णाय माहुलसी और लंबे समय का गर्भधारण। बधाई हो पंडित जी, बधाई हो। बरसों बाद लड़का हुआ है, अब तो भाई में सोने की कड़ी लूंगी। बधाई हो पंडित जी, बधाई हो। अरे वंश चलाने वाला आ गया, अब तो आपकी सारी चिंता दूर हुई। भैया, हम तो भाई आपका सातों जन्म सफल हो गया पंडित जी। पंडित जी, अब तो बस मिठाई खिलाओ। अरे हाँ भैया, हाँ। सबको मिठाई मिलेगी। हाँ। अवसर ही तो ऐसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे बधाई हो पंडित जी, वर्षों बाद लड़का आया, वर्षों की इच्छा पूर्ण हो गई आपकी। पंडित जी, ओ पंडित जी, क्या हुआ? स्थिति ठीक नहीं है, वैद्य जी को बुलवा लो। क्यों, क्या बात है? जीत है पंडित जी। कौन, बच्चा? अरे नहीं पंडित जी, हाँ? बच्चे की माँ। बच्चा तो ठीक है, परंतु पालेगा कौन? जाओ जाओ, जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। जाओ जाओ। क्या हुआ पंडित? वैद्य कहे बुलवाए? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे बच्चे की माँ चेत हो गई। महाराज, भला स्त्री के लिए कोई ऐसे रोता है क्या? अरे पंडित, वो स्त्री की जात है, उनका कुछ नहीं होगा, तुम नाहक चिंता ना करो। अरे ऊपर वाले के अलावा एक पत्ता भी डूब सकता है क्या? लो, कर लो बात। भला बच्चा भी तो अपना भाग लेकर आता है ना। पंडित, तुम नाहक चिंता ना करो। जिस परमात्मा ने उसे जन्म दिया है, वही परमात्मा उसे भी जिलाएगा जो उसे पालेगी। पंडित जी, वैद्य जी नहीं मिले। डरो मत आत्माराम भैया, भगवान सबका भला करता है। भला उसकी इच्छा के बिना कुछ हो भी सकता है? नहीं, तुलसी, नहीं। धीरे धरो पंडित, स्त्री दोबारा आ जाएगी। वो स्त्री के लिए ऐसे सबके सामने रोता है क्या? अरे काहे जगह घसाई कराते हो? अब तो आपको ही सब कुछ करना है पंडित जी। तुलसी, कौन? तू चली गई? महाराज, क्या हुआ महाराज? आप हंस क्यों रहे हैं महाराज? आत्माराम, धीरे धरो। महाराज क्या गणना कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। जरा कुछ पूछो, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज, आत्माराम भैया मोह ग्रस्त हो रहे हैं, अब आप ही कृपा कीजिए। ये मोह तो स्वाभाविक है गंगादयाल। हाथ की बड़ा प्रबल, बड़ा बलवान है, उसके आगे तो भगवान दाता और अतिदेव की भी नहीं चली, तो आत्माराम है कि मैं क्या करूं पंडित जी, मैं क्या करूं? भगवान ही ने तो दिया था, इधर दिया और इधर छीन लिया। अरे तू क्या देव से भी ज्यादा बलवान है? जानता है, जब बालक का जन्म होता है तो वो मुट्ठी बांध कर क्यों आता है? नहीं जानता ना? तो सुन, वो अपने हाथ में अपने भाग्य की लकीरों को छुपा कर लाता है। वही लकीरें जो विधाता अपने हाथों से लिखता है। त्रिभुवन में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इन लकीरों को बदल सके। अरे प्राणी आता है, रेखाएं उसे नचाती है, और एक दिन वो मुट्ठी खोल कर चला जाता है। सुनता है, ये मृत्यु रो रही है, और यही
यही इस मूल में जन्मे बालक का दुर्भाग्य है। ये बालक नहीं जन्मा है, ये तो कुल को नष्ट कर देने वाला कुठार पैदा हुआ है। ये बालक तो अबोध है, इस पर ऐसा लांछन जीवन को मूर्छित कर देने वाला हलाहल कितना, अरे एक हथेली के गड्ढे में समा जाए बस उतना। लेकिन उसे पान करने वाले देवादिदेव शंकर का गला भीतर तक जल गया था। है तुझमें शंकर जैसा सामर्थ? तो क्या ये बिच्छू पैदा हुआ है? अरे ये जिस अपना एक जन्मा उसी को फाड़ दिया। ये अपना ही नहीं, अभी तो सगले संसार का, सगले समाज का सत्यानाश कर देगा। अरे सुन रहे हो महाराज क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, महाराज से भूल हो गई। वे नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। अरे जन्म देने वाला तो भगवान है। कौन है जो इस संसार में आकर नहीं मरता? कहाँ गए वो लोग जो अमर रहना चाहते थे? सब एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। सब अपने भाग्य से जीते हैं और अपने ही भाग्य से मरते हैं। ये झूठ है, ये झूठ है। घर में स्त्री का शव रखा है और तू दुराचारी शास्त्रों की बातों को झूठा ठहरा रहा है। अरे तेरे ही पाप के कारण तेरे घर में राक्षस पैदा हुआ है और यही एक दिन समस्त कुल का सर्वनाश कर देगा। और जो चार वाक्य को ही मानता है, मैं उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता। महाराज शांत हो जाइए महाराज। आत्माराम भैया वेद पाठी ब्राह्मण है। माना स्त्री वियोग में क्षण भर के लिए दुखी और अपने आप को भूल गए, लेकिन वे अपने कर्तव्य व धर्म को कभी नहीं भूलेंगे। वे वेद के रास्ते पर चलेंगे और ना ही शास्त्रों की भी रुक जाएंगे। गंगा दयाल, तुम भी क्यों रो रहे हो भैया? तुम्हारी पत्नी हुलसी, मेरी भाभी, कितने अच्छे स्वभाव की धर्मनिष्ठ एवं पवित्र देवी थी। वो कहाँ है भैया? वो कहाँ है? भैया हमारी हुलसी सो गई भैया, सो गई। भैया वो सोई नहीं, उसका शरीर मिट्टी हो गया भैया। नहीं, अब इसे मरघट ले जाने की बेला आ गई है और इस पापी संतान को जन्म देने वाली का इस कुलनाशक से इतना ही संबंध था मेरे भैया, इतना ही संबंध था। ऐसा न कहो मेरे भैया, ऐसा न कहो। तुम अंधे हो गए पंडित? वो भी तो भगवान का भेजा हुआ है ना। तुम अंधे हो गए पंडित? तुम अपने कर्तव्य भूल गए हो। तुम्हारी इस मूर्खता से तुम ही नहीं, तुम्हारा घर ही नहीं, अभी तो सारा पड़ोस भस्मभूत हो जाएगा। इस पुत्र का त्याग करना ही होगा तुम्हें। किसका त्याग? अपने कलेजे के टुकड़े का त्याग? नहीं नहीं नहीं। पुत्र का नहीं, इस मांस पिंड का त्याग, जो आते ही अपनी माँ को खा गया और एक दिन तुम सबको खा जाएगा और अंत में तुम्हें भी। कहाँ है वो बालक? ले आओ उसे। महाराज, चिड़िया का छिप लेकर भाग गई। क्या? हमारा परिवार ठहरा सरयू पारी ब्राह्मण। सरयू पारी ब्राह्मण का मतलब समझे आप? जो ब्राह्मण सरयू नदी के तट में रहते हैं उन्हें सरयू पारी ब्राह्मण कहते हैं। और ऐसा होता है विशेषकर हमारे परिवार में, हर छोटी बड़ी बात को लेकर लंबी बहस।
ऐसे में यदि हम कुछ कहते तो परिवार के बड़े जनों का सबसे सरल उत्तर होता था कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है, इसलिए यही करना है। बस उस दिन चुनिया माई हमें लेकर अपनी सास पार्वती माँ के पास पहुंची और वहां जाकर सारी बात बताई। पार्वती माई ने हमें कुछ साल पाला पोसा, परंतु कहते हैं ना, जिसके भाग्य में विपदा ही लिखी होती है उसे कौन टाल सकता है। माई भी हमें छोड़कर चली गई, हम फिर अनाथ हो गए। ये भी कहते हैं कि जिसका रखवाला राम है उसे कोई समस्या नहीं हो सकती। एक दिन हमारे गुरु नरहरिदास जी की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई, बस वो हमें अपने आश्रम में ले गए। राम बोला, ओ राम बोला। नंददास जी महाराज। तनिक राम बोला को ढूंढिएगा, कहाँ है वो? महाराज वो कहाँ होंगे? वो तो रामलला की मंदिर की सफाई में लगे होंगे। सुबह होते ही बस वहीं रम जाते हैं। ये तो अच्छा ही है, बचपन से भगवान के चरणों में लगना तो अच्छा ही होता है ना। आपने सच कहा महाराज। प्रभु की चरणों के अलावा और अभी तो कार्य क्या है? और प्रभु के चरण तो यदि बचपन से उसके मन में राम धुन लग गई तो देखना नंददास, एक दिन राम नाम से ही दुनिया तारेगा। वह तो अभी से लगने लगा है महाराज। कोई कार्य हो तो बस राम के नाम का आदेश दे दो, झट से कर देगा। तब तो उसे रामलला की सेवा में ही लगा रहने दो। नहीं महाराज, वो भक्तु बड़े गुस्से में है। क्यों? कहता है महाराज ने प्रभु की सेवा का आदेश हमें दिया था और यह कल का आया बछुआ हमारी सेवा में बाधा डाल रहा है। वो देखिए, वो इधर ही आ रहा है। अब आप इसे मानिए इसके। आज आपको निर्णय करना ही पड़ेगा। भक्तु, हम कोई पंच है कि हमें निर्णय करना है? तनिक शांति से बैठ जाओ और पूरी बात हमें बताओ। बात को टालिएगा मत, आप सब जानते हैं। अरे गुस्सा ही करते रहोगे या बताओगे भी कुछ? क्या बताएं महाराज, बड़ी मुश्किल में तो रामलला की चाकरी मिली थी। अब जाने कहां से लड़का आ गया। सवेरे हम उठे नहीं, उसके पहले मंदिर झक से साफ कर देता है और हम नहा के आए नहीं कि पहले तिलक चंदन कर देता है। अच्छा, तो हम उसे कह देंगे, बस अब तुम तो आप क्या कहेंगे हम जानते हैं। वो यहाँ आएगा तो उसके मुंह से गायत्री मंत्र सुनने लगेंगे और कहेंगे कि देखो, इतने से बच्चे को पूरा गायत्री मंत्र याद है। हाँ, हमारी बात की तो सुध ही नहीं रहेगी। और आज हम बड़े मन से हलवे का प्रसादी बना के लेके गए तो देखा ये पहले से ही गुड़ ले आया है। आप बताइए, हमारी प्रसादी हलवे की जगह वो गुड़। छी, भगवान क्या सोचेंगे। हम कह रहे हैं अति हो गई। भक्तु महाराज, हलवा क्या आपने बनाया था? हम काहे को बनाएंगे, रसोई में त्रिलोकी महाराज ने बनाया था। भक्तु, प्रसादी वहीं से राम बोला भी ले गया और तुम हलवा ले गए, राम बोला गुड़ ले गया। इसमें क्या है? प्रसादी तो आश्रम की ही है ना। तुम चढ़ा दो या राम बोला चढ़ा दे, इसमें आपत्ति ही क्या है? अरे महाराज, हमारे रामलला गुड़ नहीं खाते हैं, इतना भी नहीं पता उसको। और 10 साल से हम प्रसादी चढ़ा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कोई भी चढ़ा देगा। ऐसे कैसे चढ़ा देगा? हमारे रामलला भूखे नहीं रह जाएंगे। भक्तु महाराज, इससे पहले कभी रामलला ने तुम्हारी प्रसादी ग्रहण की है? अरे महाराज, हमारा मतलब है हम प्रसादी का भोग नहीं लगाएंगे तो आश्रम वासी भोजन प्रसादी कैसे ग्रहण करेंगे। और आज तो उसने रामलला को गेंदा फूल की माला पहना दी। महाराज, हमने कहा आज मंगलवार है, आज गुलाब की माला चढ़ेगी। तो पता है हमसे क्या कहता है? क्या कह रहा था? कहता है हनुमान जी ने कहा है गेंदा की माला चढ़ाओ। 10 साल से हम माला पहना रहे हैं। नंददास जी आपको सच बता रहे हैं, हमें हनुमान जी ने कभी नहीं कहा ये माला पहनाओ वो माला पहनाओ। और ये लड़का इतना सा लड़का है, हमसे कहता है हनुमान जी ने कहा है। भक्तु, फिर तुमने क्या किया? तुम तो इतने सीधे हो नहीं। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस उसकी चढ़ाई गेंदे की माला और उसका गुड़ का सकोरा इधर ले आए हैं। ये लीजिए, आप भी देख लीजिए। लीजिए नंददास जी। भक्तु, काहे चिल्ला रहे हैं नंददास जी? हमारे रामलला ना गुड़ खाएंगे ना गेंदे की माला पहनेंगे, हम बता रहे हैं। भक्तु, तुम्हें भरोसा है कि तुमने
गेंदे की माला ही उतारी थी और उस सकोरे में गुड़ ही है। हाँ, राम जी की सौगंध, उनके गले से गेंदे की माला उतार कर इस झोली में रखी और उसके गुड़ का सकोरा उठाया, वह भी झोली में रखा। महंत जी वही ला के आपके सामने धरे हैं। तब राम बोला कहाँ था? हमने उसे पहले ही बाहर पेड़ के नीचे बैठा दिया था और कह दिया था हिलना भी मत, तुम्हें राम जी के सौगंध है। परंतु भक्तू ये तो अरे ये तो हमारी झोली न है महाराज। भक्तू तुम स्वयं ही देख लो, इसमें गुलाब के फूलों की माला है, गेंदे की माला नहीं, और इस सकोरे में गुड़ नहीं है, हलवा है। ये कैसे हो सकता है? तो सारे समय बाहर बैठा था। भक्तू, राम बोला को सच में हनुमान जी ने कहा होगा। महंत जी हमें क्षमा कर दो, हम उस बालक को पहचान नहीं सके। आप कहें तो हम अभी उसके चरण छू के क्षमा मांग लेते हैं। हे राम लला, हे हनुमान जी, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। इसे चमत्कार कहना ठीक नहीं होगा। महंत जी ने हम सभी शिष्यों का एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। मैंने बिना सीखे ही पूरा गायत्री मंत्र बोल दिया। तब भी लोग अचंभित रह गए थे। महंत जी हम सभी को वाल्मीकि जी वाली रामायण सुनाते थे। बस तभी से राम की छवि मन में बस गई। परंतु मैं तो उनके चरणों का दास हूं। ना मुझे उनकी माला से कोई लेना देना था, ना ही गुड़ के प्रसाद से। बच्चा था ना, जो मन में आया होगा वही बोल दिया होगा, और संजोग से सब घटित हो गया। परंतु नियति ने मुझे पुनः पटकी मार दी थी। महंत जी सोरो छोड़कर हिमालय जाना चाहते थे। सभी शिष्यों के मन में गुरु विछोह का दुख था। परंतु मेरे मन में फिर से मझधार में बहने की आशंका समाने लगी थी। महंत जी ने कहा, राम बोला तैयार हो जाओ और अपना सामान भी साथ ले लो। सामान मतलब 2 जोड़ी धोती बंडी बस। उठाई पोटली और चल दिया महंत जी के साथ। महंत जी हम सभी को अपने गुरु परम श्रद्धेय काशी के रामानंद जी के आश्रम में ले गए। काशी का नाम सुनते ही मन में झुरझुरी दौड़ जाती है। क्या क्या नहीं बोलते हैं इस पावन धाम का। दुनिया का केंद्र, सबसे पवित्र धाम। एक नए गुरु भाई से भेंट हुई, उनसे मन की इच्छा प्रकट की तो वो शीघ्र ही तैयार हो गए। बस पहुंच गए बाबा के आंगन में। वो अप्रतिम रूप मुझे आकर्षित कर गया था। शिव निराकार भी है और साकार भी। साकार सहारा लेना सरल है, यही सोचकर मेरे मन में राम और शिव का साकार रूप बैठ गया। बस परंतु सुख का समय सदैव छोटा ही होता है ना। महंत जी हम सभी को लेकर आश्रम की ओर चलते। मुझे रोज आश्रम जाना होता था अध्ययन के लिए। जाते समय तो सब ठीक ठाक रहता था, परंतु लौटते समय मणिकर्णिका घाट की चिताओं का धुआं, अघोरियों की पुकार और सबसे डरावना घर के पास वाला पीपल का पेड़। मुझे लगता था कोई पीपल भूत से उतरेगा। मुझे लगता था कोई पीपल के पेड़ से उतरेगा और मुझे दबोच लेगा। मैंने एक दिन गुरुजी से बताया तो उन्होंने कहा, जिसके नाम से सभी भूत प्रेत भाग जाते हैं उनका नाम ले लेना, सब भाग जाएंगे। महावीर जब नाम सुना, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम।
गंगा, तुमको पता है भूत प्रेत सचमुच होते हैं। हाँ, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमको पता है, कल जब हम आश्रम से लौट रहे थे तो रास्ते में हमने एक बड़ा सा भूत देखा। और तुमको पता है, हमारी वो जो कुठरिया है उसके पीछे जो पीपल का वृक्ष है, इधर आओ, हम तुमको बताते हैं। उसके पीछे जो पीपल का वृक्ष है ना, कल रात हमने उसमें ब्रह्म राक्षस देखा। जैसे ही उसने हमको देखा, वो पीपल के डाल को जोर से ऐसे चिल्लाने लगा जैसे कि वो हमसे नाराज हो गया। तो तुम मुझे क्यों डरा रहे हो दूर से? मैं तुमको नहीं डरा रहा, मैं तो बता रहा हूँ। और तुमको पता है, वो धीरे 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 और बड़ा होने लगा। और तुमको पता है, इससे एक पंक्ति भी बन गई है। सुनाओ। सुनाओ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। बहुत सुंदर पंक्ति है तुलसी। हाँ, चलो अब स्वाध्याय के लिए चलते हैं। चलो चलते हैं। वैसे भी काशी में विश्व भर के भूत होते हैं। ऐसे में तो हमारी सच्ची पिट्टी गोल हो जाती है। हाँ, और एक भूत तुम्हारे पीछे भी है। इधर मैं बड़ा हो रहा था, उधर मेरा मन राम कथा में रम गया। साथियों को बैठाकर राम कथा सुनाता था। सब बहुत ही चाव से कथा सुनते थे। कभी कभी तो शेष गुरुजी भी कथा सुनने चले आते थे और बहुत सारा आशीर्वाद देते थे। परंतु सुख का समय सदैव छोटा ही होता है ना। उस दिन गुरुजी का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने लगा था। मैं वैद्य जी को बुलाने जाने लगा तो उन्होंने पास बुलाते हुए राम कथा सुनाने के लिए कहा। उधर कथा में दशरथ और कैकेयी संवाद चल रहा था। मैंने वहीं से प्रसंग शुरू किया। उधर दशरथ जी ने हे राम कहा और इधर गुरु जी ने हे राम कहा और श्री राम के चरणों में विलीन हो गए। मैं पुनः अनाथ हो गया। अब आश्रम में रहने का मन नहीं था। मैंने सोचा कि अपने पैतृक गांव राजापुर जाऊं और वहां जाकर अपने परिजनों से भेंट करूं। लेकिन वहां गया तो अचंभित रह गया। मेरे परिवार का अस्तित्व ही खत्म हो गया। माताजी के बाद पिताजी भी नहीं रहे। किसी ने कहा कि तुम्हें छोड़ने के कारण परिवार को श्राप लगा है। मुझे लगा कि यदि मुझे छोड़ने के कारण मेरे परिवार को श्राप लगा है तो उसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना चाहिए। महाराज, हम महंत नरहरि दास जी के शिष्य रहे और काशी के प्रमुख रामानंद जी के शिष्य शेष सनातनी जी के आश्रम में 10 साल रहे। माता पिता ने बचपन में ही त्याग दिया। आपकी कृपा हो जाए तो माता पिता का ऋण उतारने का प्रयत्न करें। आप दिखने में तो सनातनी जी के शिष्य लगते हैं, परंतु हम कैसे मान लें? अब वे रहे नहीं ना। कौन कहेगा आपके बारे में? मेरे पास गुरु जी के हाथ की लिखी ये रामायण की पुस्तक है। इसका एक एक शब्द मेरा पहचाना हुआ है। अद्भुत, क्या लेखन दक्षता है। एक यही मेरा प्रमाण है। अरे लाला, शांति बतावत रही कि तुम आत्मा राम के बेटे हो। जी माता, माँ जी कहता है तो चरण भी छुएगा। क्षमा करना माता, प्रणाम है जानकी मैया। अरे हे भगवान, ये तो मेरा नाम भी जानता है। सचमुच का राम बोला है, सचमुच का। अब चल घर चल, सेवा करने आया है। तो इनके घर को चल, इनके साथ चल घर। माता जी, वह सब आश्रम का वासी, अंततो गत्वा मंदिर में भी कोई सेवादार चाहिए ना। जी बाबा जी, हम कछु ओढ़ने बिछाने का प्रबंध करके आते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। चलिए माँ जी। वत्स, हमारे मन में एक कौतूहल बस प्रश्न आ रहा है, कहो तो पूछ ले। प्रश्न ये है कि तुम्हें माता जी का नाम कैसे दिया?
हमने तो माता जानकी को याद किया, वो तो साक्षात ही उपस्थित हो गई। हे राम जी, आपका ये ऋण कैसे उतारूंगा? जय हो राम जी। जय हो राम जी। तो माता जी ने कह दिया है, तब यही मंदिर में रहना और प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। कल्याण भाव। रहने का ठिकाना तो मिल गया। सायंकाल राम मंदिर में जाकर आरती की और सभी भक्तों से राम कथा सुनने का आग्रह किया। कुछ लोगों को अपरिचित व्यक्ति का आग्रह उचित नहीं लगा, परंतु माता जी ने सहर्ष मान लिया। मैंने उन्हें ही कथा सुनाना आरंभ कर दिया। साक्षात अमृत बरसता है यहाँ। अरे वो कैकई कितनी दुष्ट है, हमारे राम लला को वनवास दिलवा दिया। वो बिल्कुल मेरे सास की तरह है। अरे ना जीजी, वो बिल्कुल मेरी सास के जैसे है और मंथरा बिल्कुल मेरी ननद। इतनी सी उम्र में 14 वर्ष का वनवास, हाय मोरे राम लला। अरे माँ जी, हमने अयोध्या वालों की कथा सुनी। जब गोस्वामी जी सुनाते हैं तो ऐसा लगता है मानो राम जी साक्षात सामने खड़े हो। हाँ भैया, कैसा ओज है उनकी वाणी में, हमारा तो जीवन सुधर गया भैया। तो है। मैंने सुना है पंडित जी जन्मते से ही राम बोले थे। अरे भैया, तभी तो इनके मन में राम बस गए हैं। और अब देखो कितनी भीड़ होने लगी है राजापुर में। अरे राजापुर में नहीं, यहाँ राम कथा में। आज तो हमने पहले से ही चटाई रख ली थी, कल तो हमें वहाँ खड़े होना पड़ा था। अरे भैया, ई बाहर के लोगन कारण भीड़ बढ़ती। ई बाहर के लोगन कारण। हाँ भैया, सही ऐसा बात। थोड़ी है, साक्षात अमृत बरसता है, लोग तो आएंगे ही। बिल्कुल, अरे ऐसा प्रताप है मोरे राम जी का कि सारे पाप धुल जाते हैं। हाँ, जय हो तुलसीदास महाराज, जय हो तुलसी महाराज की। राम की कृपा से कथा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वो कार्तिक द्वितीया की बात होगी। जमुना पार तार पिता नाम का एक गांव था। वहां से यूं तो प्रतिदिन ही 2-4 यजमान कथा का आनंद लेने आते थे, परंतु आज भीड़ अधिक थी। हम तो पूरे मनोयोग से कथा सुना रहे थे। वो परिवार आया और कथा के बीच में बैठ गए। कथा का विश्राम आया, हमने व्यासपीठ छोड़ी और फलाहार के लिए चले। वो परिवार यानी सगे संबंधी, भाई बहन, पति पत्नी, सबसे पूछताछ करने लगे। अरे इनसे पूछ लो ना, तुम ही पूछो। अरे नहीं, तुम ही पूछो। पाए लागो माँ जी, एक बात पूछनी है आपसे। चुप चुप जियो, पहचाना नहीं हमने। माँ जी जमुना पार तार पिता से आई है। अच्छा, तार पिता से आई है। अच्छा, वहाँ से तो प्रत्येक दिन कोई न कोई राम कथा सुनने आता है। और वो ठाकुरदास जी, वो तो रोज ही आते क्यों माँ जी? हाँ जी। अरे वो ठाकुरदास, अरे वो तो हमारे पड़ोसी के सगे मामा के बुआ के नंदोइया हैं। अच्छा, इनके सगे वाले हैं, हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा माँ जी, वो छोड़िए, पहले आप ये बताइए, ये पंडित जी महाराज का घर किधर है? पंडित जी महाराज का वैसे कोई घर नहीं है, बस यही राम कथा उनका घर है और हम सब उनके परिवार। जो कुछ है हम ही हैं। हाँ। अरे माँ जी, मेरा मतलब है माँ बाप, घर वाले, भाई कोई तो होगा। अरे जब माँ बाप ही नहीं है तो ब्याह कहाँ से होगा और घर वाली कहाँ से आएगी? अकेली है? हाँ। ब्याह नहीं हुआ है? नहीं। अरे माँ जी, ये कलावती, अरे इनकी बहुत ही सुंदर सुसेब भतीजी रत्नावली इतना सुंदर भजन गाती है कि सुनते ही रह जाओगे। अच्छा। अरे बिटिया की तारीफ बाद में करना, पहले ये बताओ वो कोई दुर्वसन तो नहीं है? उम्र कितनी है और जमीन जायदाद कितनी है और ये कौन सी आराम से आराम। अरे जरा आराम से, आपने तो एक ही सांस में सारा कुछ पूछ लिया। सरयू पारी ब्राह्मण है, राम कथा उनका घर है और ये पूरा गांव उनका परिवार। और दुर्वसन भी सिर्फ इतना ही है कि सारा दिन राम कथा में बस व्यस्त रहते हैं। अच्छा माँ जी, ये पाठक जी हैं, भरद्वाज ब्राह्मण है, बहुत सदाचारी है, हाँ बहुत बड़े ज्योतिषी भी है, हाँ घर भी है, 2-4 बीघा जमीन भी है। क्यों? हाँ माँ जी, अब आप देख लो, हमें पंडित जी तो बहुत अच्छे लगे हैं और चढ़ावा भी इतना आता है कि पूरी थाल भर जाती है। अब क्यों
पाठक जी सब हमें बोल देंगे का? कुछ आप ना बोलो। अरे भैया मैं तो कह ही अरे रहा था। पाठक जी आप तो चुप रहो। अच्छा माँ जी आप तो बस उस दिन से हमारा बोलना, चालना, उठना, बैठना सब कुछ एक ही बात के लिए हो गया था। जब भी राम जी के ब्याह का प्रसंग आता तो मेरे मन में गुदगुदी हो जाती थी। पंडित जी तो बिल्कुल लट्टू हो गए थे और दिन भर रत्नावली की बातों में खोए रहते थे। पहले तो बहुत नानुकुर करते थे कि माँ जी अभी राम कथा कहनी है, अभी ब्याह नहीं करना। फिर हमने भी कह दिया तेरे राम जी ने भी ब्याह किया था। तब से लेकर अब तक बिना बात मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। कभी कहेंगे माँ जी मेरा आसन कहाँ है, मैंने भी कह दिया तुम उसी पर बैठे हो। कभी कहेंगे माँ जी मेरी धोती, लुटिया, कुर्ता। हे प्रभु, मैं तो हंस हंस कर दंग रह जाती हूँ। अंततः ब्याह का अवसर भी आ ही गया। लाखों रतियों को लजाने वाली ये रूप रत्न राशि पाकर जब बड़े बड़े वैभवशाली भी अपना आपा खोकर भिखारी हो जाते हैं तो मैं तो जन्म का भिखारी। मेरे प्राण भी इतने मूल्यवान नहीं कि उन्हें इस छवि पर निछावर करके अपने आप को संतोष दे पाऊं। ऐसा ना कहे स्वामी, आपके प्राण मेरे सौभाग्य निधि हैं। अब आप इन्हें निर्मूल्य ना करें। प्रिय तुम ईश्वर का वरदान, प्रिय तुम ईश्वर का वरदान। रूप से सौंदर्य की देवी, रूप से सौंदर्य की देवी, बुद्धिमती गुणवान, ईश्वर का वरदान, प्रिय तुम ईश्वर का वरदान। तुमको अब क्या भेंट करूं मैं, क्या उपहार तुम्हें दूं सजनी, कैसे करूं सम्मान, प्रिय तुम ईश्वर का वरदान, प्रिय तुम ईश्वर का वरदान। Thank you.
पर आठोया पिए ईश्वर का वरदान पिए ईश्वर का वरदान। तुमने मुझे मीठी क्यों कहा? अच्छा, तो इसीलिए इस तरह कड़वी बनकर आंखें तरे रही, और जो तुम ये पानी में मगन मंतरंगे उठा रही हो, ये तुम्हारे श्रृंगार प्रेरित आह्लाद का मधुर प्रमाण नहीं है तो और क्या है? मैं क्या जानूं? तुम इस प्रकृति की सुंदरता का दिव्य अलंकार बन गई। तुम वो मधुर स्रोत हो जिससे मेरे मन में प्रेम का सागर उमड़ता है। तुम बस बस पंडित जी, अपनी ये चाटुकारी भरी बातें आगरे जाकर अकबर बादशाह को सुनाइएगा, शायद कोई जागीर मिल जाए। मुझे तुम्हारे रूप में जब राम का दिया हुआ ये अनंत सुंदर साम्राज्य प्राप्त है, तो किसी छोटी मोटी जागीर की चिंता क्यों करूं? हाँ, तो फिर मेरी चिंता क्यों करते हो? यहाँ द्वैत का प्रश्न ही नहीं, मैं तो अपनी सुंदरता पर रीझ रहा हूँ। जाओ, तुम बड़े वो हो। यदि तुम्हारे इन नूपुरों में आटा लगा होता तो ये सारी मछलियां अभी उसी में लटकती हुई दिखाई देती। अच्छा, मैं कोई मछेरन हूँ क्या जो मछलियाँ फंसाऊं? और तुम हो क्या? अपने रूप की वंशी में गुणों का लासा लगाकर इस मच्छ को फंसा रखा है। बड़े चतुर बनते हो। बहेलिया चिड़िया से कहे कि तुमने मुझे अपने जाल में फंसा रखा है। मैंने कब फंसाया? वो तो तुम्हारे बप्पा ही कथा के बहाने मुझे ले गए और इन रसीली अखियों का चुग्गा चुगा कर अपने जाल में फंसा लिया। अच्छा, ये भी बता दो कि मेरे पप्पा ने तुम पर उपकार किया है, वो ना होते तो जन्म भर कुआं में रह जाते। वो तो मैं चाहता ही था, सोचता था कि श्री राम के चरणों में चित्त लगा। हाँ, तो अब कर लो अपनी इच्छा पूरी। मैं किसी कुएं तालाब में डूबकर मर जाऊंगी और तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। अरे, तब तो और बड़ी आफत हो जाएगी। वो क्यों? कांटे में फंसे मच्छ की भला दूसरी गति ही क्या है? अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ही तुम्हारे मार्ग का कंटक हूँ ना? तो एक काम करो, मुझे भेज दो मेरे पीहर और तुम छुट्टी पाओ। तुम्हारा पीहर में है कौन? बप्पा तो क्षेत्र सन्यासी होकर जमुना के तट में रहते हैं। उससे तुम्हें क्या? मैं स्वयं किसी पुरुष से कम हूँ क्या? बाप दादाओं की गद्दी संभालूंगी, खाने पीने को खूब मिल जाएगा। और कोई लुटेरा आएगा और पंडित जी को उठा कर ले जाएगा और कहेगा चलो हमारे साथ, और वहीं चलकर हमारी और अपनी कुंडली विचार। अच्छा, जाओ, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, नहीं करनी मुझे बात। अरे, तुम तो सब कुछ ही उठ गए। छोड़ो, मैं तुम्हें भी झूठी सौगंध क्यों खाती हो? ना तो मुझे छोड़ सकती हो और ना मैं तुम्हें। अरे, मैंने कोई ऐसी बात तो कही नहीं जो तुम्हें जो चुभ जाए। पुरुष होती तो यूं बुढ़ापे में अपने पिता को अनाथ छोड़ के तो ना आना पड़ता। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे लांछित क्यों करती है? दोष ही मेरा भाग्य है। एक तरफ तुम्हें पाकर मैं स्वयं को इतना धन अनुभव करती हूँ और दूसरी तरफ खुद पर ही बावरी खींच उठती है। मैं स्वयं से विवश हूँ स्वामी। उस दिन से रत्ना के पीछे हम पागल हो गए थे। मुझे लगता था कि रत्ना मेरे सामने बैठी है। राम कथा में अब कई बार चूक होने लगी थी। पहले राम कथा में एक विश्राम होता था, अब 4-4 विश्राम होने लगे थे। मेरा मन बार बार उचट जाता था और मैं बार बार रत्ना को ढूंढने चला जाता था। रत्ना, अरे ओ रत्ना, अरे देखो, एक लोटा जल दे दो।
रत्ना, हमारा अंगोछा कहाँ है? रत्ना! रत्ना रत्ना रत्ना, अरे हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि पंडित जी हमारे पीछे इतने बावरे हो जाएंगे। ये गली मोहल्ले की औरतें भी अब हमें ताना मारने लगी थी, कहती थी कि हमने ही पंडित जी पर कोई जादू टोना कर दिया। और तो और उस दिन शामू जिज्जी ने भी आकर हमसे धीरे से बोल ही दिया, रत्नू तनिक संभालो पंडित जी को। अब हम भी क्या कर सकते थे, हमको भी तो कभी कभी खींच उठ पड़ती थी। अरे ना दिन देखे ना रात, बड़े बूढ़े बैठे होते तो बड़ी ही लज्जा आती थी। और एक दिन तो हद ही हो गई, हमारी तबीयत थोड़ी सी अनमनी क्या हुई, बाहर गए और जाकर कह दिया आज राम कथा नहीं होगी। हमें बड़ा दुख हुआ, हमारे कारण प्रभु श्री राम की कथा में अवरोध, ये तो जघन्य अपराध है। हमने तभी सोच लिया यदि पंडित जी हमारे कारण प्रभु श्री राम से विमुख हो जाएंगे, वो हमारे जीवन का अंतिम दिन होगा। पंडित जी एक दिन पास के ही गांव में गए हुए कि तभी हमारे चचेरे भाई गंगेश्वर भैया आ गए। उन्होंने कहा, रत्नू पप्पा ने याद किया है, तनिक चल के देख लो। तो हम तारापति को साथ लेकर चल दिए। जैसे मार्ग पे पहुंचे, वहाँ मोहल्ले की सारी औरतें आ गई थी। पंडित जी की खूब बड़ाई कर रही थी। देर रात हो गई थी तो हम जाके ऊपर वाली अटारी में सो गए कि तभी अचानक खटखटाहट सुनाई दी। अंधेरा बहुत था, इसलिए हमने अंदर से ही पूछ लिया, कौन है? मैं, तुलसी। मैं शर्म से वही डर गई। अरे पप्पा क्या सोचेंगे, भैया भाभी क्या सोचेंगे, और ये सारे मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, और तो और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रभु श्री राम क्या सोचेंगे। किवाड़ खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? और तुम तो हमें बिना बताए ही चली आई। हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आश्रम में, पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में। वो तो अच्छा हुआ श्यामो बहन ने बता दिया, मैं तो विवल ही हो गया। और इधर तेज बारिश और उधर अंधेरा और ऊपर से जमुना जी अलग भरभरा रही। हमने तो ठान लिया था जाना है तो जाना है, लगाई छलांग जमुना जी में और आ गए इधर। राम कथा थी ना? राम कथा कल हो जाएगी। अच्छा, मैं राम कथा से भी बढ़कर हो गई। पंडित जी, आपको तनिक भी शर्म नहीं आई कि वहाँ बैठे सैकड़ों भक्तजन आपकी राम कथा के अमृत पान को तरस रहे होंगे, और आप यहाँ आपकी व्यर्थ कामना पूरी करने चले आए। रत्ना, मैं तो तुम्हारे कारण आया था। यही तो सबसे घिनौनी बात है। कहाँ प्रभु श्री राम और कहाँ मैं, एक अधम नारी जो एक राम भक्त को वासना के कुएं में ढकेल रही है। मैं जब वहाँ आई थी तो लोगों ने आपकी जी भर के प्रशंसा की थी, तब मैं अंदर तक कुछ आ गई थी। और जब मैं यहाँ भी आई तो ये सारे लोग आप ही की प्रशंसा कर रहे थे, तब मेरा मन प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था। पर अब लग रहा है कि इसी पल जमुना जी की गोद में समा जाऊं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती कि मेरी इस निरादम काया को पाप के सागर में डूबने का आश्रय मत बनाइए पंडित जी, मत बनाइए। आप लौट जाइए, आप प्रभु श्री राम की चरणों की सेवा के लिए बने हैं, इसलिए वही कीजिए। आप लौट जाइए पंडित जी, आप लौट जाइए। आस की सांसें रमी थी, तब ही सपना जल गया। देह में पुलकन रची थी, तब ही सूरज ढल गया।
एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केश, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। हम बता भी नहीं सकते कि उस समय हमें कैसा लगा था। ऐसा लगा जैसे आकाश से हजारों बिजलियां तड़तड़ा कर मेरे ऊपर टूट पड़ी और मेरा पूरा शरीर भस्मीभूत हो रहा, जैसा कि वो अभी हो रहा। बस अंतर ये था कि वो देह नहीं जला रही। फिर अगले ही पल लगा कि किसी ने हजारों मन ठंडा पानी मेरे सिर पर उड़ेल दिया। पूरे शरीर में कंपकपी छा गई थी। अचानक मुझे घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। मुझे लगा कि वो अंतर्नाद है, परंतु वो नहीं था। गंगा जी के किनारे लेटे हुए हनुमान जी की आरती हो रही थी। मैं वहीं पहुंच गया। बस वो आरती मेरे रग रग में समा गई। मुझे लगा कि एक वो भक्त है जो लेटकर भी प्रभु का सुमिरन नहीं त्याग रहे, और एक मैं हूं जो तनिक ठेस लगने पर विचलित हो गया। वो आरती मेरे तन मन में समा गई, मेरे रग रग में लीन हो गई। वाह वाह, कितना सुंदर गंगा जी का घाट और संतों का संगम भी। ऐसे में गंगा स्नान का आनंद भी कुछ और। हेमवती, मृगचर्म का क्या करें? एक मिनट। अरे गोसाई जी महाराज, जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। निवेदन ये था कि हम लोग तनिक गंगा जी का स्नान करने जा रहे हैं, तो आप हमारे इस मृगचर्म का जरा ध्यान रखिएगा। हम लोग बस यूं गए और यूं आए। कुछ पैसा कौड़ी है क्या इसमें? अरे कहाँ महाराज, कुछ पैसा कौड़ी नहीं, बस आप तनिक ध्यान रखिएगा। हम लोग बस यूं गए और यूं आए। भोला महाराज, ये हमारे वस्त्रों का ध्यान रखने को भी कह दीजिए। अरे तुम चिंता काहे करती हो हेमवती, हम अभी कह देंगे। दो इधर दो। हाँ। गोसाई जी महाराज, तनिक इसका भी ध्यान रखिएगा। हम लोग बस गए और आए। हम क्या ऐसे ही रहेंगे? हमारे वस्त्र भी रखवाइए। हम भी हैं पिताजी यहाँ, भूलिएगा मत। तुम्हें कैसे भूलेंगे कंजू, हम तो सबसे पहले तुम्हारी रसीद लेते हैं। और माँ, गोसाई जी तो पूजा में व्यस्त हैं, वो कैसे ध्यान रखेंगे हमारे वस्त्रों का? कुमारवा, इतनी सी बात नहीं समझे। गुसाई जी अभी पूजन ही तो कर रहे हैं। तनिक वस्त्रों का ध्यान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा। इतने में तो हम स्नान ध्यान करके भी आ जाएंगे। जी माता जी, परंतु हम फिर से पूजन में लीन हो गए तो आपके वस्त्रों का ध्यान कौन रखेगा? लो, इनसे सुन लो। हम इन्हें माता जी लग रही हैं और कह रहे हैं पूजन में लग जाएंगे तो वस्त्रों का ध्यान कौन रखेगा। गुसाई जी, यूं तो राम नाम जपते जपते दूसरों का ध्यान रख लेते हैं, तनिक वस्त्रों का ध्यान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा। गोसाई जी महाराज, वो क्या है कि हेमवती थोड़ा कड़वा बोलती हैं, परंतु सत्य बोलती हैं। वो पहले क्या था कि हम और गौरी, हम हेमवती को कभी कभी गौरी बुला लेते हैं। हम और गौरी गंगा स्नान को आ जाते थे, तो वो हमारा मृगचर्म संभाल लिया करती थी। पर इस बार उन्होंने कहा कि गज्जू और कुंवरवा को भी साथ लेकर चलेंगे और सपरिवार गंगा जी का स्नान करेंगे। तो आ गए हम धर्म संकट। अब मृगचर्म का ध्यान कौन रखे? कितनी अपरिचित जगह है और परिवार के साथ गंगा जी का स्नान करना भी आवश्यक है। क्यों भाग्यवान? ऐसे में इस मृगचर्म का ध्यान रखने की चिंता लगी रहती है बस। हम तो नहीं रखेंगे ध्यान व्यान। अरे तुम्हें कौन कह रहा है भाग्यवान? पर तुमने इतना भी नहीं सोचा कि आज पूर्णमासी है और गोसाई जी महाराज अगर पूजन में व्यस्त हो गए तो हमारे वस्त्रों का क्या होगा? बताओ।
हम क्या ऐसे ही वापस जाएंगे? बताओ, नंगा जाएगा घर? और हम तो इतना जानते हैं कि हमारे वस्त्र गुम नहीं होना चाहिए ना भैया। हाँ। अब देखो, पूरनमासी है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर को जा रहा है, और ऐसे में अगर हम लोग सब लोग एक साथ गंगा जी का स्नान करने गए और हमारे सारे वस्त्र लेकर कोई रफू चक्कर हो गया तो फिर क्या होगा बताओ? परंतु जब इसमें कुछ है ही नहीं तो इसे कौन ले जाएगा? किसको पता है कि इसमें क्या क्या है? हाँ। गुसाई जी, ये तो माया की तरह है, पता है कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, परंतु थोड़ा सा भी कुछ ना मिले तो आत्महत्या तक करने का विचार कर लेते हैं। क्यों जी, सच कहा ना? अरे भगवती, तुम जो कहती हो हमेशा सत्य ही कहती हो। गोसाई जी महाराज, क्या है कि हम कभी कभी हेमवती को भगवती भी बुला लेते हैं। हाँ, तो बात यह है कि ये सारा प्रपंच इसी मृगचर्म का है। लेकिन जब इसमें कुछ है ही नहीं तो बिना बात की चिंता क्यों करते हैं? ये बात भी सही है, हैं? रहने दो, रहने दो, यही तो है ना, सबको अपनी अपनी पड़ी है, और यहाँ हमारा मृगचर्म ऐसे अंतर ध्यान हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम ही इसका ध्यान रख लेते हैं। गोसाई जी महाराज, निवेदन बस इतना ही है कि तनिक ध्यान रखिएगा भाई, हम लोग बस यूं गए और यूं आए। जी, आप स्नान करके आ जाइए, हम है ना यही। देखा भगवती, तुम भी तो यही कहती हो कि भोलानाथ चिंता मत करिए, हम है ना यहाँ पर। लेकिन बातों बातों में एक चीज तो भूल ही गए। अरे राम भूल राम। गए? अरे क्या बताए महाराज, एक भक्त ने प्रसाद का लड्डू दिया था। ओहो हो। अब पिताजी, हमने तो सारे लड्डू उतनी समय खा लिए थे, और भैया आपने? मुझे अपना काम समय पर करना अच्छा लगता है भाई। बोला महाराज, ऐसे विचलित क्यों हो गए? आपकी बातों ने विचलित कर दिया। हमारी बातों ने? बात तो बस आप ही कर रहे थे। अरे डांटो मत सबके सामने। मैं ये कह रहा था कि मृगचर्म की चिंता ने ये तो भुला ही दिया था कि एक भक्त ने जो लड्डू दिया था वो देखो सारा कैसे धरती पर बिखर गया है। अरे राम राम राम, अरे राम राम। ओहो, बहुत बुरा हुआ। बुरा नहीं हुआ, हमारा कहा हो गया। क्या हो गया? भगवती कहती है राम का प्रसाद है, अकेले खाते। अरे मैं तो स्वार्थी होकर स्वयं सारा प्रसाद ग्रहण करने वाला था, लेकिन अन्नपूर्णा ने कितनों को तृप्त कर दिया। गोसाई जी महाराज, सत्य भी तो है, प्रसाद जितने जन तक जाए उतना ही प्रसाद का पुण्य मिलता है कि नहीं? सच है, ये तो कहते ही हैं प्रसाद जितने मुंह लगे उतना अच्छा। गिरजा भी यही कहती है, वो कहती है कि कोई राम का ऐसा प्रसाद बांट दे जो जन जन के मन में समा जाए, और जितना बांटो उतना बढ़ता जाए, जिसका कोई अंत ही ना हो। मैंने कहा भाग्यवान, ऐसा प्रसाद तो कोई विरला ही बांट सकता है जिसका कोई अंत ना हो। गिरजा कहती है मेरी बातों का भी कोई अंत नहीं है, पर मेरी बातें भगवान राम का प्रसाद थोड़े ना है। बताइए, बात ऐसी जो पढ़े लिखे अनपढ़ सब समझ जाएं, सब आनंद उठाएं। क्यों गोसाई जी महाराज, कहाँ खो गए? गोसाई जी महाराज, जय सिया राम। नहीं, कुछ नहीं, आपकी बातों में खो गया था। कोई राम का ऐसा प्रसाद बांट दे जो जन जन के मन में उतर जाए, जिसका कभी अंत ही ना हो। नागजा कहती है कि मेरी बातों का भी कोई अंत नहीं होता, पर मेरी बातें भगवान का प्रसाद थोड़ी ना है, बताओ। लो, बातों बातों में तो भूल ही गया था कि गंगा जी का स्नान भी करना है। अब फिर चिंता करता हूँ कि ये वस्त्र कहाँ जाएंगे। ऐसा करते हैं, चलो सब लोग एक साथ और सारे वस्त्र लेकर इकट्ठा गंगा जी में डुबकी लगा लेते हैं, फिर चलते हैं। अरे, ये तो आपने बड़ी बात कही। हमने कहाँ कही, सब तो अन्नपूर्णा ने कही। जय महाराज। अरे एक क्षण को रुक जाइए, आपके चरण छूना है, और आपका नाम धाम बताते जाइए, कभी दर्शन की इच्छा हुई तो आ जाएंगे। अरे हमारा क्या नाम और क्या धाम, भोले लोगों का क्या है, जो चाहे सो पुकार लो। भगवती तो हमें राखोड़िया भी बोलती है, सब आनंद ही तो है। और धाम कैसा है महाराज कि जहाँ धुनी रम गई वहीं धाम बन गया।
परंतु आप देखिए आपकी पूजन सामग्री कुत्ता न खा जाए। उधर चलो। अरे यहाँ तो कुत्ता है ही नहीं। अरे ओ महाराज, अरे आप अपने वस्त्र रख जाइए, हम संभाल लेंगे। अरे ओ महाराज, ये कुछ पर्चा गिर गया है, संभव है कि महाराज का ही हो। अरे इसमें तो राम लिखा है। कौन थे ये महाराज? गज्जू, भोला, हेमवती, कुंवरवा। कहीं सचमुच हमें काशी विश्वनाथ जी के सपरिवार दर्शन तो नहीं हो गए? राम का प्रसाद जन जन में बांटना हो। हे भोलेनाथ, हे गणनायक गजानन महाराज, हे पार्वती माँ, हे कार्तिकेय स्वामी, कितने अज्ञानी हैं हम। आप साक्षात हमारे सामने उपस्थित थे और हम आपको पहचान भी नहीं सकते। आपने इतनी बड़ी कृपा की है तो हम भी सारे तीर्थों में जाकर आपको शत शत नमन करेंगे, तभी मेरे मन में संतोष आएगा। राम राम गोसाई जी महाराज। राम 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 राम। ये कह रहा था तीर्थ यात्रा करने चलोगे का? बस पूरी मंडली ही जा हाँ रही है। हाँ आप सब चलेंगे जा तो रहे हैं। आनंद आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया, क्या है कि अभी हमें रामायण की पूरी प्रतिलिपि बनानी है, हम कैसे चल सकते हैं? गोसाई जी, यह कार्य अगर अगर आप पुण्यो तीर्थों में करेंगे पुण्य तो और बढ़ जाएगा। हाँ, ये भी बात है। हाँ, ये बात सच है। तीर्थों का पुण्य भी तो बढ़ जाएगा। आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? बस गोसाई जी महाराज प्रभु रामचंद्र की कृपा से चारों धाम जा रहे हैं। सबसे पहले आपके जगन्नाथ जाएंगे, जगन्नाथ के ऊपर बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ के बाद द्वारका जी और द्वारका जी के बाद रामेश्वरम में समापन होगा। उस समय जो ठीक लगेगा वो देखा जाएगा। हाँ, हाँ, ये भी ठीक है। बद्रिकाश्रम जाएंगे फिर तो अच्छा है। गोसाई जी, बद्रीनाथ धाम में क्या ठीक है? हो सकता है वहाँ वेद व्यास जी के दर्शन हो जाए। कौन से वेद व्यास? वही जिन्होंने महाभारत कथा लिखी है। स्वामी जी, उनके स्वर्गवास को तो हजारों साल बीत गए। ला भैया, इनको इतना भी नहीं पता। अरे भैया जी, बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी अभी भी साक्षात दर्शन देते हैं। आपको नहीं पता ये बात? ऐसे कैसे हो सकता है? हजारों साल तक कौन जिंदा रहता है? मन में श्रद्धा और विश्वास हो, वे तो स्वर्ग से मानव का रूप धारण करके आ जाते हैं। उसमें आश्चर्य की क्या बात है? चला भैया, हो गया, हम भी दर्शन कर लेंगे। ये लहे लहान। अभी भैया जी ने क्या बोला था? क्या बोला? यह है कि स्वर्ग से उतर कर दर्शन दे देंगे। उसके पहले भी कुछ बोला था। अरे फिर से बोल देता हूँ। मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो वे तो स्वर्ग से मानव का रूप धारण करके आ जाते हैं। हाँ दादा, माने श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धा है, इसीलिए आज जा रहे हैं। अरे काहे झूठ बोलते हो दादा? पहले तो साफ साफ मना कर दिया था काहे जाना तीरथ व्रत करने। अब देखो छुट्टनवा ने बोल दिया तो कैसे मुंह उठा के चल दिए। मैं तो पहले ही तो बोल ही रहा था कि अरे वो ऐसे ही नहीं, अरे मन में था कि दम ना निकल जाए। छुट्टन भैया ने कहा कि सारा खर्चा हम उठा लेंगे, तो भागे भागे चले आए। देखो, हम पहले हाँ कहा जाए वाले रहा न, तो छुट्टन ने पहले ही बोल दिया। दादा, आप कहे तो छुट्टन भैया से मना बुलवाए देते हैं। कहे मना बुलवा दोगे? एक बार जुबान दे दी तो दे दी। अरे मेरा सोचना है, अगर हम बद्रिका धाम जा रहे हैं, वहाँ वेद व्यास जी मिलेंगे, तो साथ ही साथ केदारनाथ धाम चलते हैं। वहाँ को कौन मिलेगा गोसाई जी? ये उत्तम सुझाव है। वहाँ हो सकता है कि कागभूषुंड जी के दर्शन हो जाए। देखा मैंने उत्तम सुझाव दिया था। अब तो गोसाई जी ने भी हाँ कह दी है। अब तो सबको चलना पड़ेगा। देखना, जम न जाओ, वहाँ इतनी ठंड पड़ती है ना। दादा, तुम ना हक चिंता ना करो, तुमको हम तबम बिठा के आग जला के पिघला लेंगे। तो तुम तो नहीं जाओगे ना? काहे नहीं जाएंगे? बड़े होशियार, सब जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। तुम लोग यहाँ इतना झगड़ रहे हो,
रास्ते में तो जीना दूभर हो जाएगा। देखो भैया, काहे देते हैं, जो झगड़ोगे तो सबको यहीं छोड़ जाएंगे, फिर ना कहना कि बताए नहीं। ठीक है भैया, हो गया वो सब। अब आप बढ़ाइए। गोसाई जी आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हम तो चलने को तैयार हैं, परंतु मेरी एक शर्त है। गोसाई जी शर्त रखे लागे ते बूढ़ बनाए। किसी अच्छी से अच्छी बात की शर्त होगी। अरे गोसाई जी तुम्हारे जैसे नहीं है। अच्छा ठीक है गोसाई जी महाराज, जब इन कुटुल खलकामियों को भरोसा नहीं तो आप बता दीजिए कौन बात है। अरे सुनता लेते भद्दा पहले। ठीक है महाराज, अब बता दो गोसाई महाराज, इनको कौन बात के साथ है, ये लोग नहीं मानने वाले हैं, बहुत दुष्ट किस्म के, बता दो। बस छोटी सी शर्त। आप बताइए तो सही। प्रतिदिन सायकाल को राम भजन। कहा बड़ी बात ये तो है। मेरे मन की बात हो गई गोसाई जी। हम तो सोचते नहीं इनका खर्चा कौन उठाएगा। तो केदारनाथ का पूछना पड़ेगा, कहीं छुट्टन ने मना कर दिया तो हम आते हैं। तो गोसाई जी को तो राम जी की कृपा है, हाँ, उनको खर्चे का कौन सा। यही कृपा हम पर भी बरसा दो गोसाई जी। जब नगर प्रवेश करो तो बोलना, रवि सी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। बस तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। गोसाई जी एक बात फिर से बोल दीजिए, दोबारा लिख लेता हूँ। इसको बोलते रहे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे ना। अरे भैया, भगवान रामाय के नाम से तो तलगी दुनिया तरल बा, अब तुमका इतना नहीं भरोसा, भगवान पर भरोसा रखो बच्चा, सब अच्छा होगा। लो काकी भी आ गई, चरण स्पर्श काकी। आओ काकी, बैठो बैठो। चुप चुप जियो, पाए लागो गोसाई महाराज। राम भला करे काकी। बैठो बैठो। गोसाई महाराज, हमने सुनी है सब लोग तीर्थ पर जा रहे हो। हाँ काकी, आपने सही सुना है। मैंने ये भी सुनी है कि इनके संगे तुम भी जा रहे हो। अब काकी क्या है कि भक्तों का आग्रह है, इसलिए जाना पड़ रहा है, नहीं तो अपना धाम तो यही काशी। ठीक है, अब जब तुम भी जा रहे हो तो हम भी चलेंगे तीर्थ यात्रा पर। अरे काकी, एक तो इतना लंबा रास्ता है, ऊपर से इतना घना जंगल, और यवनों का तो कोई भरोसा ही नहीं, इसीलिए औरत जात को ले जाने में डर लगा रहता है। एक बात बताओ लाला, तुम जैसे 5-10 को तो काकी अकेले ही निपटा देगी। लखन पहलवान की लल्ली हूँ लल्ली। अरे लखन पहलवान की लल्ली पहले सुन तो ले, वहाँ मर्दों के बीच में कहाँ उठेगी, कहाँ बैठेगी और कहाँ नहाएगी। देख लाला, हमें सिखाने की आवश्यकता ना है। अरे तुम सब हमारे बेटे जैसे हो, भला माँ के साथ उठने बैठने में लजाओगे का? और वो धन्नू की अम्मा भी चलेगी और वो कमली भी। एक बात और बता देती हूँ, ये सारी यात्रा में जितने लोग भी जाएंगे उन सब का खर्चा मैं ही उठाऊंगी। धन्य हो काकी, अब तो मैं भी चलूंगा। ले गया मेरा, ले गया ले लो। केदारनाथ भी चलूंगा यार। अरे राम राम शिशु, वो है ना तुम्हारे, क्या नाम है उनका? तो काकी जब चल ही रही है तो तीरथ का तो पुण्य भी बढ़ जाएगा। ले गया ले गया। तो काकी अगर हमारे साथ रहेंगी तो भजन का रंग ही कुछ और हो जाएगा। 4 लठैत भी हमारे संग चलेंगे, देखा है कौन यवन का साहस होता है। एक बात बताऊं काकी, अगर राम का नाम जपते चलेंगे तो ना जंगल का भय और ना ही यवनों का। और बुध कौशिक महाराज जी का राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिया तब तो अपने राम जी ही रक्षा करें। अरे गोसाई जी, हमें तो आपकी पूरी हनुमान चालीसा याद है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे 10 साल तक मानस यात्रा चलती रही। पुरी से हम लोग रामेश्वरम गए, रामेश्वरम से द्वारावती और द्वारावती से बद्रीनाथ धाम में व्यास जी के दर्शन हो गए। व्यास जी के दर्शन से आत्मा तृप्त हो गई। व्यास जी ने राम कथा के बारे में कई प्रश्न किए और हमारे उत्तर से वो संतुष्ट भी थे। हमें लगा कि ये हमारा स्वप्न है, स्वप्न ही भला, लेकिन उनका मार्गदर्शन तो मिल गया। बस हम चल दिए अपनी यात्रा में।
अब राम कथा सुनाने में आनंद आने लगा था और मैंने निश्चय कर लिया था कि राम कथा लिखूंगा, लेकिन अपनी भाषा में नहीं, अवधी भाषा में, संस्कृत भाषा में नहीं, देव भाषा में नहीं, लोगों की भाषा, जिससे वो लोग भी समझ जाएं जो संस्कृत नहीं जानते, देव भाषा नहीं जानते। बस मैं पहुंच गया चित्रकूट। जिसके मन में राम समाए वो फिर क्यों घबराएगा। मन मंदिर में दीप जलेंगे अंधकार मिट जाएगा। जिसके मन में राम समाए वो फिर क्यों घबराएगा। मन मंदिर में दीप जलेंगे अंधकार मिट जाएगा। जगमगेगा खुशियों से आनंद गगन बरसाएगा। माया मोह से मुक्ति मिले जीवन नित हर्षाएगा। संयम सेवा साधन जिसके बस वही राम को पाएगा। मन मंदिर में निकलेंगे अंधकार मिट जाएगा। जिसके मन में राम समाए वो फिर क्यों घबराए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। चित्रकूट के धर्म प्रेमी भक्तों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि गोसाई तुलसीदास जी अपनी निज भाषा में रचित रामचरितमानस का पाठ यहाँ निज धाम से करने जा रहे हैं। समूचे देश में राम नाम का अमृत बांटते हुए वे यहाँ चित्रकूट धाम पधारे। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो समूचा चित्रकूट उमड़ पड़ा। जहां तक मेरी दृष्टि देख पा रही है, हर जगह भक्त ही भक्त दिखलाई दे रहे हैं। मैं तो चमत्कृत हो गया हूँ भगवान। पहली बार भगवान राम के जीवन को अपनी भाषा में सुना। अद्भुत गोसाई महाराज। कैसे मैया जानकी के स्वयंवर का वर्णन किया है। जनकपुरी में राम जी पधारे हैं। नगर में दशरथ महाराज के दोनों लाला घूम रहे हैं। नगर वासियों की दृष्टि को देखते हम नहीं रही है। वैसे राम जी बगीचे में गए, वहाँ जानकी मैया ने उनके दर्शन किए और अनेक राजाओं के शिव धनुष तोड़ने के असफल प्रयास के बाद गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी चल दिए हैं। क्या अद्भुत लीला है प्रभु की। कैसे एक पल में राम जी ने शिव धनुष उठा लिया और धनुष भंग कर दिया। आकाश में बिजली चमकती है और इधर जानकी मैया के मंडल पर मुस्कुराहट आ गई है। वरमाला इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, स्टेटस में लगाएं और 9131811272 हमारा नंबर है। देखा गोसाई जी महाराज, ये है अपनी भाषा का प्रताप। कैसे एक साधारण सी देहात की माँ ने समूचे राम जीवन का वर्णन इतनी जीवंतता के साथ किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसने सब कुछ समक्ष अपनी आंखों से देखा। अद्भुत। अब तो बस मन में एक ही जिज्ञासा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें कि कैसे आपके मन में अवधी भाषा का गौरव बढ़ाने का विचार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चित्रकूट के सभी देवी देवताओं को मेरा शत शत नमन। आप सभी के मन में ये प्रश्न है कि मैंने चित्रकूट को मानस पाठ का स्थान क्यों बनाया, यहाँ से मानस पाठ की यात्रा क्यों आरंभ की। इसका कारण स्वयं हनुमान जी है। उन्होंने मुझसे कहा
किसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है चित्रकूट। चित्रकूट का तो जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। बस उठाई पोटली और आ गए चित्रकूट। अब चित चेत चित्रकूट ही चले, रोपित कल कोपित मंगल, बिल सत बढ़त मोह माया मन। अब विलोक रघुवर विहार भैया। तो बस यहाँ की धरती में राम जानकी के चरण कमलों का छाप है। तो ऐसी जगह पर अगर मानस का पाठ हो तो सोने में सुहागा। अब आप ही बताइए, ऐसी जगह पर मानस का पाठ होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। एक जन्म नहीं, कई जन्मों के बाद भूल जाएंगे। आखिर राम जी का ऐसा है। गोसाई जी, आपके पुण्य कर्मों की वजह से चित्रकूट और जीवंत तीर्थ धाम बन गया। अब मेरा आग्रह इतना है आपसे कि आज की कथा का समापन यहीं करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले लखन लला की जय। बोलो सीता मैया की जय। गोसाई महाराज के पाए लागू। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। दुर्भाग्य का मारा हूँ गोसाई महाराज। पिछले जन्मों के खोटे कर्मों के कारण प्रेत योनि में अटक गया हूँ। आप प्रतिदिन रामलला को स्नान कराने के पश्चात उसका वह जल इस बांस के झुरमुट में डालते हैं ना। अब भगवान के स्नान का जल तो बांस के झुरमुट में ही डाल सकता, ऐसे ही कहीं नहीं गिरा सकता ना। बस उसी के कारण मेरा मोक्ष हो गया है। अब मुझे मुक्ति मिलने ही वाली है। आपके कारण ही मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल रही है। इसलिए मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? देखिए प्रेत भाई, सबके कष्ट दूर करने वाले तो प्रभु श्री राम हैं। मुझ में इतनी शक्ति कहाँ कि मैं आपकी मुक्ति का कारण बन सकूं। पर आप बताइए, आप इतना ही कह रहे हैं। मैं ये सब नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आपके कारण ही मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल रही है। इसलिए मुझे आदेश दीजिए और अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आपकी सारी अभिलाषा पूर्ण कर सकता हूँ। कहिए गोसाई महाराज, कहिए। तो मेरे मन में एक ही इच्छा है, श्री राम जी के दर्शन हो जाए। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि मैं आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करवा सकूं। परंतु हाँ, मैं आपको उनके एक भक्त के बारे में अवश्य बता सकता हूँ जो निश्चय ही आपकी अभिलाषा पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो बताइए उनका नाम और पता, मैं अभी जाकर उनके पांव पकड़ लेता हूँ। उनका पता तो कोई नहीं जानता, किंतु उनका नाम सारा संसार जानता है। उनका नाम ज्ञानियों में अग्रणी परमवीर भक्त शिरोमण श्री हनुमान जी महाराज। वे प्रतिदिन वेश बदल कर आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ पधारते हैं। कल वे जब यहाँ आए तो आप उनसे प्रार्थना करिएगा, वे आपकी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। यदि वेश बदल कर आते हैं तो मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? वे प्रतिदिन घोड़ी के भेष में यहाँ कथा सुनने के लिए आते हैं। श्री राम के नाम से ही मुझे मुक्ति मिलने वाली है। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मुझे इस योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। गोसाई महाराज, मुझे आदेश दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं बहुत सावधान हो गया। हर आने जाने वाले को बहुत ध्यान से देखता था। बस
हमारी कथा चित्रकूट में आरंभ हो गई। चित्रकूट के प्रिय भक्तों, हमने कल ही सुंदरकांड का पारायण किया था, परंतु आज हम फिर से सुंदरकांड का पाठ करेंगे, क्योंकि ये कथा भक्त शिरोमणि हनुमान जी की गाथा का, उनकी माता जानकी के प्रति श्रद्धा का वर्णन है। तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से सुंदरकांड का पाठ किया जाए। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और साथ साथ राम जी भी प्रसन्न होते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे हनुमान जी, आप जहाँ भी हैं, जिस भी वेशभूषा में है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बस मुझे उनके दर्शन की प्रतीक्षा होने लगी। मैंने अपने सभी सहयोगियों को उनके काम पर लगा दिया और मैं तो बस उनकी ओर देख रहा था, क्योंकि कहीं मेरी पलक झपके और वो अंतर ध्यान न हो जाए। मैं उनके पास पहुंच गया। आप इतने दिनों से मेरी मानस कथा में आ रहे हैं और मैं अभागा आपको पहचान भी नहीं सका। मुझे क्षमा करे भक्त शिरोमणि, मुझे क्षमा करे। जय श्री राम। उठो गोसाई, उठो। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे एक भक्त होकर हनुमान की जय। आनंदित कर दिया राजवरी भैया। एक भक्त होकर दूसरे भक्त से क्षमा मांगते। अरे क्षमा मांगना है तो मेरे प्रभु श्री राम से मांगना। वो भक्त वत्सल, करुणा निधान, दया के सागर। सबसे पहले मेरी भूल को क्षमा कीजिए। तुम्हें क्षमा मांगना है तो प्रभु राम से मांगो। तुलसी, तुम धन्य हो। मुझे तो त्रेता युग में भक्ति का वरदान मिला था। अरे वो तो युग ही भक्ति का युग, परंतु तुम तो इस कलयुग में मेरे प्रभु श्री राम की वंदना कर रहे, भक्ति कर रहे, इसलिए तुम तो मुझसे भी बड़े भक्त। कहो, तुम्हारी क्या अभिलाषा? बस एक ही अभिलाषा है जीवन में, एक ही सपना है कि प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए। जरूर होंगे। अरे मेरे प्रभु तो भक्तों के प्रेम की डोर में बंधे होते हैं, वो तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे, परंतु तुम्हें अपने चक्षुओं को जागृत रखना होगा, अन्यथा दर्शन। समझ रहे हो ना? जी महाराज। तुम्हारा कल्याण हो तुलसी। जय श्री जय श्री। तुम ध्यान करो, मैं प्रभु से विनती करता हूँ, वो अवश्य आएंगे तुम्हें दर्शन देने। बाबा, तिलक लगा देंगे क्या? हाँ लखन लला, अभी चंदन घिसे देते। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, संत पुराण उपनिषद है गावा। आपके चरणों से मेरा ध्यान हटकर कहाँ जाएगा? ये सारी दुनिया तो चाहती है कि मेरा ध्यान कहीं और लगे, परंतु मैंने भी निश्चय कर लिया है कि आपके चरणों के अलावा ये तुलसी का ध्यान कहीं और नहीं जा सकता। आप मुझे कब दर्शन देंगे भगवान? आप मुझे कब दर्शन देंगे? अरे गोसाई, साक्षात प्रभु ही आए हैं, माता जानकी और लक्ष्मण भैया के साथ। ये स्वप्न नहीं है।
आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। साक्षात राम जी ने मुझे दर्शन दिए थे। 5 फरवरी सादर आमंत्रित है, 1 से 5 फरवरी, और हाँ 1 से 5 हमारा निर्धारित है। और चित्रकूट राष्ट्रीय रामायण मेला शिवरात्रि से अमावस्या तक 5 दिवसीय वो भी होता है, उनका शिवरात्रि से निर्धारित है। शिवरात्रि वो 13 कहते हैं कि 14 अमावस्या गरीबा दूज को समापन होता है। तो ये सब मैं वहाँ की कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखूंगा, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था दूसरी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस राष्ट्रीय रामायण मेला को दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। लोग कहते हैं कि हम मानव आसमान में नहीं उड़ सकते। एरोप्लेन की बात नहीं करूंगी, मन की गति करूंगी। और आज हमारे भाटापारा के जो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो आसमान को छुए हैं, अब उनके हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही सम्माननीय हमारे वरिष्ठ नेता ईश्वर सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय रामायण मेला के बहुत ही सम्माननीय संरक्षक गौरी शंकर शर्मा जी, बहुत ही सम्माननीय बिहारी अग्रवाल जी, भाई मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर मीणा साहू जी, भवन सिंह साहू जी, इस आयोजन के संचालक कविता शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित भाई दिवाकर मिश्रा जी, वासुदेव साहू जी, सेंडी जी, पूर्व पार्षद भाई चंद्रशेखर चक्रधारी जी, भाई बंटी छाबड़ा जी, कल्याणी साहू जी, टीरा साहू जी, सभी सम्माननीय इस आयोजन के सभी सहभागी, हमारे साथी भाई पूर्व पार्षद लुकू साहू जी, कल्याण ठाकुर जी, साहू समाज के अध्यक्ष भाई राजेश साहू जी, मानसून सरोवर वर्मा जी, आदरणीय वर्मा जी, और इस विशाल आयोजन के और हमारे भाटापारा में तो एक से एक है, तो क्यों जय श्री राम, जय श्री राम। हम बहुत छोटे से ही रामलीला में प्रस्तुति हम खुद करते थे और जुड़े थे, लेकिन आज तक भी यहाँ जो मैंने इन सभी कलाकारों की प्रस्तुति देखी है वो मैं शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकता। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि शायद मेरा जीवन जब तक रहेगा तब तक हम इस प्रस्तुति की याद करते रहेंगे। और मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ, विशेषकर अरुणा पाठक जी से, कि जहाँ जहाँ इन लोगों की प्रस्तुति हो हमें जरूर सूचित करना, तो हम जरूर देखने के लिए आएंगे। अरुणा जी हमारी छोटी बहन है, हम बहन से निवेदन करेंगे हमारे भिंड में हम आपको आमंत्रित करते हैं किसी विशेष किरदार निभाया था अनंत मिश्रा ने, और आशीष दाहिया ने किरदार निभाया था दीन बंधु पाठक के पड़ोसी का, और अखिल तिवारी ने नंददास का किरदार निभाया, जहांगीर का किरदार निभाया, और महंत नरहरि दास जी का योगेंद्र द्विवेदी ने। और इधर हम आ जाते हैं हनुमान जी की भूमिका में, और ये 3-4 भूमिका में आए हैं हमारे साथ। भोला जी के भूमिका में, और रामेण के ज्योतिषी जो थे उनकी भूमिका में राजमणि तिवारी भोला, और राम जी के किरदार में अंशिका तिवारी, सीता जी के किरदार में श्रेया सोनी, और लक्ष्मण जी के किरदार में नेहा मिश्रा, और इसका नाम छूट गया है। संगीत में थे कपिल तिवारी जो गा रहे थे, वाद्य यंत्र में ढोलक में उमेश सोनी जी थे, और लाइट में सहयोग कर रहे थे वो है सुनील रावत हमारे मित्र, वो भी मंच पर आ जाए। आप सभी लोग मंच पर आ जाइए, जिनका नाम छूट रहा है वो भी मंच पर आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से बुलाया, हालांकि आने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं अब जाना है और भगवान का काम है, और ऐसे में पीछे नहीं रहना चाहिए, और हम लोग चले आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैम का सबसे ज्यादा धन्यवाद, जिनके कारण मैं इस मंच का हिस्सा बन सका और आप सबके सामने आ सका। अनुराग पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शायद इस टीम का हिस्सा नहीं होती तो ये प्रस्तुति यहाँ पर नहीं होती, इन्हीं के कारण यहाँ सब ये इतनी अच्छी प्रस्तुति हो पाई। सुनील भाई ऊपर आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, थोड़ा सा क्या होता है, नाटक जो है टेक्निकल चीजों से भी बनता है, लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो आपको और भी आनंद आता देखने में, लेकिन हो गया जैसा था वैसे भी हमने करने का प्रयास किया। क्या होता है, दृश्य बंध जब बनते हैं, फेड आउट फेड इन, अंधकार प्रकाश जब आता है तो वो देखने में और अच्छा लगता है। तो फिर भी हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। बहुत सबसे पूछना ही चाहेंगे, यहाँ हमारे साथ जो गणमान्य उपस्थित हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि आपने कैसा किया। ये इतना सुंदर प्रस्तुति, सबसे बड़ी बात वो अभी तक खाने सभी पात्रों को किसी की भी मतलब जो है प्रशंसा में क्या कहा जाए, शब्द नहीं है। इतने जीवंत प्रस्तुति देने का जो आपका पूरा स्टाफ है, हर पात्र है, वो अपने में प्रशंसनीय है। मैं अपने शब्दों में यही कहूँगा कि आगे इसी तरीके की मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। देखिए, हम अभिनय मंच से जुड़े रहे हैं और कॉलेजों में भी अभिनय करवाया है, क्योंकि हम कॉलेज में ही रहे, विश्वविद्यालय में रहे, जीवा यूनिवर्सिटी में। लेकिन इतनी अच्छी जीवंत मतलब शैली में हमने आज तक कोई अभिनय नहीं देखा है। आपकी भाषा वाणी, कहाँ चित्रकूट की भाषा बोलना है, कहाँ बनारस की भाषा बोलना है, ये विशेष हमने इस बात को मतलब देखा है। बहुत सुंदर। बोलिए आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकगण का, आपने इतने शालीनता से नाटक देखा और सराहा, बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे का जो है तो मंच अपने वरिष्ठ जन को सौंपता हूँ। बहुत शानदार, आप लोगों की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी और बहुत बड़ी बड़ी नाम भूल गया उसका, वो सोशल मीडिया पे उसने तहलका इसलिए मचा दिया क्योंकि वो अपनी हाथ से सारी एक्टिंग करता है। तो वैसा कितना जबरदस्त दिखाया हमारे आपने। एक बार जोरदार तालियां की पूरी टीम के लिए बताइए। सभी लोग आए, आपके खास करके जो पिताजी का जिन्होंने रोल किया था, रो रहे थे, वो भी बड़ा अच्छे। सारी टीम का, वो जो लड़की जिसने रत्नावली वो सामने खड़ी है, इन्होंने बड़ा एक व्यक्ति आपको वो लगा, वो साइड में खड़ा है। क्या नाम आपका? हिमांशु सिंह तिवारी। अच्छा, दिवांशु तिवारी, शिवांशु। अच्छा, मैंने ऐसा शिवांशु सिंह तिवारी में खुद कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा दुर्गेश पांडे, मेरे में तो यार ऐसा सिंह लग के नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा भैया। आप अभी जो आप लास्ट में बोल रहे थे, पूरी पब्लिक को आपने क्या कहते हैं बहुत एंटरटेन किया। आपका बहुत, आपकी पूरी टीम को बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। रामजी भैया आप बहुत आपकी अच्छी टीम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। हमको मैडम बताएंगे कि इसको वीडियो में वो करवाएं, नहीं तो वीडियो शूटिंग अलग चीज होती है। जीवन में बुलाएंगे ना, सब आमंत्रित कर रहे हैं। 1 से 5 फरवरी आपको बुलाएंगे। आपने यहाँ से पता नहीं कितनी जगह के आमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये सब हमारे साथियों की मेहनत का फल है।